अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात। सर अब्दुल सत्तार ख़ान इस यूट्यूब चैनल में आप तमाम का इस्तकबाल है। 10th हिंदी कंपोजिट लोकवाणी एसएससी बोर्ड सॉल्ड एग्ज़ाम पेपर है। पेपर 4 है, क्वेश्चन आंसर गेस पेपर है। चौथा विभाग 1, प्रश्न पहला है, निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। पहला है, कई वर्षों की बात है, एक पुराना गांव था। एक आदमी न जाने कहां से भटकता हुआ दूर दराज के उस गांव में आ पहुंचा था। गांव के कुत्तों ने जब चीथड़ों में लिपटे उस अजीब आदमी को देखा तो उन्हें वो कोई पागल लगा। वे उस पर बेतहाशा भौंकने लगे। गांव के बच्चे खेल रहे थे। कुत्तों की देखा देखी गांव के बच्चे भी पूरी दोपहर से छेड़तेड़ तंग करते रहे। आश्चर्य की बात यह थी कि वह आदमी उन बच्चों को कुछ बोल नहीं रहा था। संयोग से किसी भले आदमी ने गांव के बच्चों को उस पर पत्थर फेंकते हुए देख लिया। जब वह भला आदमी उस आदमी के करीब गया तो उसके चेहरे पर मौजूद खोएपन के भाव के बावजूद उसे उसमें गरिमा के चिन्ह दिखाई दिए। यह आदमी पागल नहीं हो सकता, उसने सोचा। गांव के उस आगंतुक भले व्यक्ति ने उस आदमी से उसका नाम पता पूछा, पर वह कोई उत्तर नहीं दे सका। वो केवल इतना बोल पाया, शायद मैं खो गया हूँ। ये सुनते ही गांव के उस भले व्यक्ति ने निश्चय किया कि वे सब उसे खोया हुआ आदमी कहकर बुलाएंगे। खोया हुआ आदमी इतना खोया था कि उसकी पूरी स्मृति का लोप हो चुका था। उसके जहन से उसका नाम और पता पूरी तरह खो चुके थे। ना उसे अपनी जाति पता थी, ना अपना धर्म। कृति 1, आकलन कृति पूर्ण कीजिए। खोया हुआ आदमी भूल चुका था। कृति 2, शब्द संपदा जाति निश्चय। कृति 2, निम्नलिखित शब्दों में प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाइए। धर्म, अपना, स्वमत अभिव्यक्ति। कृति 3, सभी के साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। इस विषय पर 25 से 30 शब्दों में अपने विचार लिखिए। कृति 1 का उत्तर है, खोया हुआ आदमी भूल चुका था अपना नाम, अपनी जाति, अपना पता, अपना धर्म। कृति 2, उपसर्ग, प्रजाति, अनिश्चय, धर्म धार्मिक, अपना अपनापन। कृति 3, हम दूसरों के साथ जो बर्ताव करते हैं वो उनके प्रति हमारा व्यवहार कहलाता है। जीवन में व्यवहार का बहुत महत्व होता है। हम दूसरों के साथ जैसा व्यवहार करेंगे हमारे साथ भी वैसा ही व्यवहार होगा। हम किसी के साथ रूखा व्यवहार करेंगे तो उससे स्नेहपूर्ण व्यवहार की उम्मीद नहीं कर सकते। हम लोगों से स्नेहपूर्ण व्यवहार करेंगे तो लोग हमारे साथ भी वैसा ही व्यवहार करेंगे। स्नेहपूर्ण व्यवहार में चुंबकीय शक्ति होती है। ऐसा व्यक्ति लोगों का प्रिय बन जाता है। स्नेहपूर्ण व्यवहार करने वाले व्यक्ति के प्रति लोगों के मन में अच्छी धारणा बन जाती है। लोग ऐसे लोगों के प्रति आकर्षित होते हैं और उसे सम्मान की दृष्टि से देखने लगते हैं। अच्छे व्यवहार से बिगड़े काम भी आसानी से बन जाते हैं। लोग ऐसे व्यक्ति से मित्रता करने में नहीं झिझकते। इसलिए हमें लोगों के साथ सदा स्नेहपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। स्नेहपूर्ण व्यवहार से सबको मानसिक प्रसन्नता होती है। प्रश्न 1 का दूसरा है, निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। नित्य कर्म से निवृत्त होकर और चाय पीकर आंगन और गैलरी में टहलने लगता हूँ। आज भी यही क्रम शुरू हुआ। सामने के बड़े गमले में गुंबद का आकार ग्रहण किए दवनों ने अपनी महक और हरितिमा से मेरा मन अपनी ओर खींच लिया। मैंने उन्हें अपनी बाहों में भर लिया। हथेलियाँ महक से गमगमा गई। सांसों में महक गुनगुनाने लगी। शीतला माई के स्वागत में गाया जो गीत मैं बचपन में सुनता रहता था वह मेरी यादों में जाग उठा। हमारे दुवरवा मैया दवना तरुआ हो। एकाएक देखा कि पास के गमले में काली तुलसी जी मुस्कुरा रही हैं। प्रणाम माते कहकर मैं उनके पास चला गया। कुछ देर उन्हें निहारता रहा और महसूस करता रहा कि मेरी रगों में उनका रस दौड़ रहा है। मेरी ही रगों में क्यों, पूरे परिवार की रगों में। ले लो, आवाज़ आई और मैंने आज की दवा के लिए कुछ पत्तियां उनसे मांग ली। आंगन में स्थित पार्क की दुनिया बड़ी छोटी है। उसे मैं एक के बाद एक परस्पर पेड़ पौधे आलिंगत से में एक से खड़े हैं। तुलसी से बतिया ही रहा था कि मीठी नीम ने हल्के से आवाज़ दी। उसने देखा उसकी हरी हरी पत्तियां हवा में
हल्के हल्के फरफरा रही थी और वो फरफराहट मेरे भीतर उतर रही थी। उसने कहा, कई दिनों से मैं तुम्हारे चौक में नहा नहीं गई, कड़ी चौके में नहीं गई, कड़ी खानी छोड़ दी है क्या? मैं हंसा, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, हर चीज़ का अपना समय होता है। न तुम वैसे ही मुझे बहुत अच्छी लगती हो। पेट की बात छोड़ो, आंखों में तो तुम हरदम मोहक हरियाली बनकर छाई रहती हो। संजाल पूर्ण कीजिए। दोनों के प्रदर्शन से लेखक की प्रसन्नता के लक्षण। शब्द संपदा, शब्दों के वचन बदल कर लिखिए। स्वमत अभिव्यक्ति, तुलसी के औषधीय गुण विषय पर अपने विचार 25 से 30 शब्दों में लिखिए। दवनों की महक और हरितिमा ने लेखक का मन अपनी ओर खींच लिया। लेखक ने दवनों के फूलों को अपनी बाहों में भर लिया। उनकी हथेलियां महक से गमगमा गई। उनकी सांसों में महक गुनगुनाने लगी। पत्ती पत्तियाँ, बाह बाहें, हथेली हथेलियाँ, गमले गमला। तीसरे का उत्तर है, तुलसी एक सुपरिचित एवं अत्यंत उपयोगी वनस्पति है। भारतीय संस्कृति और धर्म में तुलसी को उसके विशेष गुणों के कारण ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। तुलसी का धार्मिक महत्व तो है ही, औषधीय गुणों की दृष्टि से भी इसका स्थान अद्वितीय है। आयुर्वेद में तुलसी को संजीवनी बूटी के समान माना जाता है। छोटा सा तुलसी का पौधा बड़ी बड़ी बीमारियों की रोकथाम करने के आश्चर्यजनक गुण लिए होता है। स्मरण शक्ति, हृदय रोग, कफ श्वास के रोग, खून की कमी, खांसी, जुकाम, दंत रोग, धवल रोग आदि में तुलसी से चमत्कारी लाभ मिलता है। रसायन शास्त्रियों ने अनुसंधानों द्वारा सिद्ध किया है कि तुलसी में रोग के कीटाणुओं का विनाश करने की विशिष्ट शक्ति है। तुलसी पत्र में पीलापन लिए हुए हरे रंग का जो तेल होता है वो उड्डयनशील होने के कारण हवा में फैल जाता है और रोग के कीटाणुओं को नष्ट कर देता है। इथर युक्त होने के कारण तुलसी की पत्तियां बैक्टीरिया का विनाश करती है। अतः तुलसी का पौधा घर में हो तो वातावरण शुद्ध रहता है और घर के लोग रोग मुक्त रहते हैं। विभाग 2, पद्य विभाग। प्रश्न दूसरे का अ है, निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। देखकर जो विघ्न बाधाओं को घबराते नहीं, रह भरोसे भाग्य के दुख भोग पछताते नहीं, काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं, मानते जी की है सुनते हैं सदा सबकी कही, जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आप ही, भूल कर वे दूसरों का मुंह कभी तकते नहीं, कौन ऐसा काम है वे कर जिसे सकते नहीं। कर्मवीरों की मानसिक दृढ़ता। पद्यांश की अंतिम 4 पंक्तियों का सरल अर्थ 25 से 30 शब्दों में लिखिए। उत्तर है, कर्मवीरों की मानसिक दृढ़ता, विघ्न बाधाओं से न घबराना, भाग्य के भरोसे न बैठना, काम कठिन होने पर भी न उकताना, भीड़ में चंचल बनकर वीरता न दिखाना। तीसरे का उत्तर है, कर्मवीर सभी लोगों की बातें सुनते हैं पर करते वही है जो उनका दिल गवाही देता है। कवि कहते हैं कि मनुष्य को सदा अपने आप पर भरोसा रखना चाहिए। इस संसार में जो व्यक्ति अपनी मदद स्वयं करते हैं उन्हें कभी भी दूसरों की सहायता की अपेक्षा नहीं होती। उन्हें अपने आप पर भरोसा होता है। उनके लिए ऐसा कोई काम कठिन नहीं होता जिसे वे न कर सकते हों, अर्थात वे हर प्रकार का काम करने में समर्थ होते हैं। प्रश्न दूसरे का आ है, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ गढ़ काढ़े कोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर चाबाहे चोट, जाखो राखे साइयाँ मार सके ना कोय, बाल ना बाक्या करी सके जो जग बैरी होय, नैनो अंतर आवा तू नैन झापी तो हे लेव, ना मैं देखूं और को ना तो ही देखन देव, लाली मेरे लाल की जित देखो तितलाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हुई गई लाल। कृति एक आकलन कृति है, उचित जोड़ियाँ मिलाइए। सरल अर्थ। पद्यांश के पहले 2 दोहों का सरल अर्थ 25 से 30 शब्दों में लिखिए। इसके उत्तर है, कृति एक, लाली लाल, बाल बांका, शिष्य कुंभ, गुरु कुम्हार।
कृति 2 के उत्तर है, संत कबीर कहते हैं कि गुरु कुम्हार के समान होता है, उसका शिष्य मिट्टी के कच्चे घड़े की तरह होता है। गुरु कुम्हार की भांति अपने शिष्य रूपी घड़े के दोषों को ढूंढ ढूंढ कर निकालता है। जैसे कुम्हार घड़े के भीतर से हाथ का सहारा देकर उसको सुधारने के लिए उस पर बाहर से चोट करता है, उसी प्रकार शिष्य के दोषों दुर्गुणों को दूर करने के लिए गुरु बाहर से कठोर वचनों की चोट करता है, परंतु शिष्य को हृदय से अपना कृपा रूपी सहारा प्रदान करता है। ईश्वर जिसकी रक्षा करते हैं उसे कोई नहीं मार सकता, भले ही सारा संसार ऐसे व्यक्ति का दुश्मन हो जाए तब भी कोई उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। विभाग 3 भाषा अध्ययन व्याकरण सही शब्द छांटकर लिखिए। निम्नलिखित अवयवों में से किसी एक अव्यय का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। लेकिन के पास। कृति पूर्ण कीजिए संधि विच्छेद संधि शब्द। अधोरेखांकित वाक्यांश के लिए उचित मुहावरे का चयन करके वाक्य फिर से लिखिए। पूरे जिले में पुत्री के प्रथम आने की खबर सुनकर उन्नति के माता पिता बहुत प्रसन्न हुए। निम्नलिखित मुहावरे में से किसी एक मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। घर सिर पर उठा लेना, अपनी हाँके जाना। काल भेद पहचानिए तथा काल परिवर्तन कीजिए। उनकी वेशभूषा की ग्रामीणता तो और भी दृष्टि में को उलझा लेती थी। काल भेद। काल परिवर्तन। किसी प्राकृतिक मनोरम दृश्य को देखना चाहता हूँ। अपूर्ण भूतकाल। एक दूसरे से जुदा होकर पूरे डिब्बे के चक्कर काटने लगेंगे। सामान्य वर्तमान काल। वाक्य भेद पहचानिए। बाबूजी को बाजार जाना है और वहाँ से जलेबियाँ खरीदनी है। रचना के अनुसार अर्थ के आधार पर वाक्य परिवर्तित करके लिखिए। पर्यटन का अपना आनंद है। विस्मयवाचक वाक्य। उत्तर है, पहले का उत्तर है सांप्रदायिकता। दूसरा है मंत्रमुग्ध। दूसरे का उत्तर है, एक दिन रास्ता पूछते पूछते वो यहाँ आया था लेकिन अब लोगों को रास्ता बता रहा है। दूसरा, कंडक्टर दूसरे यात्री के पास जाता है। तीसरे का उत्तर है संधि शब्द। उन्नति संधि विच्छेद उत्ति। संधि भेद व्यंजन संधि। दुष्कर्म दुकर्म विसर्ग संधि। चौथे का है, पूरे जिले में पुत्री के प्रथम आने की खबर सुनकर उन्नति के माता पिता फूले न समाये। घर सिर पर उठा लेना अर्थ बहुत अधिक शोर मचाना। वाक्य है, माँ की अनुपस्थिति में बच्चों ने घर सिर पर उठा लिया था। दूसरा, अपनी हाँके जाना। अर्थ है अपनी ही बात कहे जाना। वाक्य, रमन की आदत है, बस अपनी ही हाँके जाता है, दूसरों की सुनता ही नहीं। पांचवा है सामान्य भूतकाल। उसका दूसरा है, पहला है किसी प्राकृतिक मनोरम दृश्य को देख रहा था। दूसरा, एक दूसरे से जुदा होकर पूरे डिब्बे के चक्कर काटते हैं। छठे का पहला है संयुक्त वाक्य। दूसरा है, वह पर्यटन का अपना ही आनंद है। विभाग 4 रचना विभाग। निम्नलिखित सूचना के अनुसार लेखन कीजिए। पत्र लेखन। निम्नलिखित जानकारी के आधार पर पत्र लेखन कीजिए। शिरडी से अपूर्वा को कठाले हाई स्कूल परीक्षा में प्रथम आने पर बधाई देते हुए अपने मित्र सहेली उदया को पत्र लिखती है। 8 नवंबर। प्रिय उदय, सप्रेम नमस्ते। हम सब लोग यहाँ कुशल पूर्वक है और ईश्वर से तुम सबकी कुशलता की कामना करते हैं। आज ही समाचार पत्र में तुम्हारी परीक्षा परिणाम देखा, जिससे ज्ञात हुआ कि तुमने सभी विषयों में विशेष योग्यता प्राप्त करते हुए कक्षा 10वीं में पूरे प्रांत में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मित्र, यह जानकर मुझे असीम आनंद हुआ। अपनी इस विशेष उपलब्धि पर मेरी हार्दिक बधाई स्वीकार करो। तुम्हारे परिश्रम और प्रतिभा को देखकर हमें आशा थी कि तुम अवश्य कोई कीर्तिमान स्थापित करोगे। मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि भविष्य में भी इसी प्रकार सफलता तुम्हारे कदम चूमे। अपने माताजी तथा पिताजी को सादर प्रणाम कहना। नन्ही बुलबुल को मधुर प्यार। तुम्हारा अभिन्न मित्र अपूर्व को कठाड़े 103 सलील विलाल टैगोर पार्क शिरडी 42310909। कहानी लेखन। निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर 60 से 70 शब्दों में कहानी लिखकर उसे उचित शीर्षक दीजिए। गद्य आकलन प्रश्न निर्मिति। निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर ऐसे 4 प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर गद्यांश में एक एक वाक्य में आए।
भारतीय संगीत में देश के सभी भागों के संगीत का समावेश होता है। पंजाब का भांगड़ा, गुजरात का गरबा, उड़ीसा का ओडिसी, आंध्र का कुचिपुड़ी तथा केरल का कथकली आदि नृत्य सारे देश में लोकप्रिय हैं। भारत में सभी प्रांत एक ही केंद्रीय सत्ता के अधीन हैं। सारे देश का एक संविधान, एक कानून, एक राष्ट्रध्वज तथा एक राष्ट्रगीत है। भारतीय सेना में सभी प्रांतों के सैनिक हैं। क्रिकेट, फुटबॉल जैसे खेलों की राष्ट्रीय टीमों में अलग अलग प्रांतों के खिलाड़ी चुने जाते हैं। दूसरे का उत्तर है रामदीन के दिन फिरे। राजापुर गांव में रामदीन नाम का एक गरीब आदमी रहता था। उसके पास ना कोई खेत था और ना ही नियमित आय का कोई साधन। किसानों के खेतों में मेहनत मजदूरी करके वो किसी तरह अपना और अपने परिवार का पेट पालता था। एक बार कस्बे के एक साहूकार गांव के किसानों से अनाज खरीदने आया था। अनाज की बोरियां बैलगाड़ी पर लाद कर उसे कस्बे में ले जाना था। रामदीन ने उसके घर तक अनाज की बोरियां पहुंचाने में उसकी बड़ी मदद की थी। रास्ते में रामदीन ने बातों बातों में अपनी दीन हालत के बारे में साहूकार को बताया। साहूकार को रामदीन की आर्थिक हालत के बारे में सुनकर उस पर दया आ गई। उसके मन में आया कि इस आदमी के लिए कुछ करना चाहिए। अनाज की बोरियां अपनी दुकान में रखवाने के बाद रामदीन को लेकर वो रमज़ान भाई के घर गया। रमज़ान भाई अपनी मुर्गियों की देखभाल में व्यस्त थे। साहूकार ने रमज़ान भाई से कहा, रमज़ान भाई से अंडे देने वाली 5 मुर्गियाँ चाहिए, बोलिए कितने रुपये दे दो। रमज़ान ने कहा, सेठ जी ये रही 5 मुर्गियाँ, पैसे मैं दुकान पर आकर ले लूँगा। साहूकार ने 5 मुर्गियों को रामदीन के हवाले करके कहा, ले जा इन मुर्गियों के अंडे बेचकर, शायद तेरा कुछ कल्याण हो। रामदीन साहूकार का आभार व्यक्त कर मुर्गियाँ लेकर घर गांव लौट आया। अब अंडे बेचकर रामदीन की नियमित आमदनी होने लगी। धीरे धीरे उसने कुछ और मुर्गियाँ खरीद ली। अब रामदीन के दिन आराम से गुजरने लगे। रामदीन जब भी कस्बे जाता तब साहूकार के इस उपकार के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने से नहीं चूकता। सीख है, दीन दुखियों की मदद करना हमारा कर्तव्य है। तैयार किए हुए प्रश्न है गद्य आकलन। भारतीय संगीत की क्या विशेषता है? दूसरा, भारत में कौन कौन से नृत्य लोकप्रिय है? तीसरा, भारत की राष्ट्रीय एकता के 4 प्रतीक कौन से हैं? चौथा, भारत की राष्ट्रीय टीमों में खिलाड़ियों का चुनाव किस प्रकार होता है? प्रश्न चौथे का है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर लगभग 60 से 70 शब्दों में निबंध लिखिए। निबंध लेखन पुस्तक मेले में 2 घंटे। वर्णात्मक, पुस्तकें अनमोल होती है। वे हमारी सबसे अच्छी मित्र होती है क्योंकि वे ज्ञान विज्ञान का भंडार होती है। व्यक्ति आते हैं और चले जाते हैं परंतु उनके श्रेष्ठ विचार, ज्ञान, संस्कृति, सभ्यता, मानवीय मूल्य पुस्तकों के रूप में जीवित रहते हैं। पुस्तक मेले पुस्तक प्रेमियों के लिए वरदान है। यहाँ एक ही स्थान पर इतनी विविध प्रकार की पुस्तकें उपलब्ध होती है कि हर पाठक अपनी रुचि के अनुसार जैसी चाहे पुस्तक प्राप्त कर सकता है। ये मेले पाठकों और लेखकों का संगम होते हैं। प्रत्येक वर्ष अगस्त में नासिक में शिवाजी नगर में पुस्तक मेले का आयोजन किया जाता है। इस मेले में नासिक ही नहीं आसपास के शहरों से भी अनेक पुस्तक विक्रेता और प्रकाशक आते हैं। इस बार मैं भी इस मेले में गया। सभी स्टॉलों पर पुस्तकें बड़े आकर्षक ढंग से सजी हुई थी। सभी स्तर और रुचि के लोगों के लिए वहाँ से यथेष्ट सामग्री थी। इतिहास, भूगोल, ज्ञान विज्ञान, साहित्य, धर्म, भाषा, यात्रा, जीवन वृत्त सामग्री थी। इतिहास आदि सभी विषयों की पुस्तकें वहाँ थी। अनेक स्कूलों के विद्यार्थी वहाँ आए हुए थे। बच्चे बड़े सभी पुस्तकें खरीदने में व्यस्त थे या उनको देख पढ़ रहे थे। कुछ लोग ग्रुप में खड़े पुस्तकों पर चर्चा कर रहे थे। मेरे पास काफ़ी समय था अतः मैं भी देर तक पुस्तकों को देखता रहा और पसंद करता रहा। मैंने अपने और छोटे भाई के लिए मुंशी प्रेमचंद की कहानी संग्रह मानसरोवर के 8 भाग, जिन्हें मैं काफ़ी दिनों से लेना चाह रहा था, तथा हिंदी का बृहत शब्दकोश खरीदा और बड़े प्रसन्न मन से घर लौटा। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।